का डिस्कशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ हम लोग भक्ति में भी आ जाते हैं, है ना। भक्ति में मतलब वही कि जैसे भी योगेश वेदांत चैतन्य प्रभु जी भी हमेशा इस बात को बताते हैं कि भक्ति में तो हम आ जाते हैं, मालामाल भी करने लगते हैं, बट वास्तव में भक्ति समझना कि भक्ति है क्या, वो बड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि जब हम भक्ति में आ रहे हैं और देखते हैं तो ये एक मतलब जैसे कई बार भक्ति में आने के बाद भी देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन आता है ना। तो वास्तव में ये दोनों चीज बहुत ही मतलब विरोधाभास है इसमें, कि हम भक्ति में भी हैं और बोले हम फ्रस्ट्रेटेड भी है। ये कई बार होता है ना, कोई अगर बोल रहा है कि वो भक्ति कर रहा है तो फिर ये जो फ्रस्ट्रेशन वर्ड है ये तो आना ही नहीं चाहिए, मतलब संभव ही नहीं है भक्ति और फ्रस्ट्रेशन दोनों एक साथ आ जाए, इम्पॉसिबल है। तो अगर कोई भक्त फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है ना, इट मीन्स कि उसने भक्ति को बिल्कुल ही नहीं समझा है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। और होता क्या है वास्तव में, पता है क्यों ऐसा होता है, एक डिवोटी क्यों फ्रस्ट्रेटेड होता है? क्योंकि उसको यही अभी तक नहीं क्लियर हुआ है कि उसका है क्या, जीवन का पर्पस क्या है। उसका जीवन का पर्पस यही है ना कि क्या करना, जन्म और मृत्यु। जैसे बताए कृष्ण भावनामृत क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, तो कृष्ण भावनामृत इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि हमें क्या करना है, ये जो जन्म तथा मृत्यु है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इस मटेरियल वर्ल्ड में लगा रहता है, और उससे जीवात्मा को बाहर निकालने के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इंट्रोड्यूस किया गया है ना। मतलब जो भक्ति है या योग पद्धति, जितनी भी योग पद्धति है, उस योग का क्या है, एक ही तो है, क्या करना है, बस जो बद्ध जीवात्मा है वो जीवात्मा को इस भौतिक जगत से बाहर निकाल देना, है ना, और कुछ है ही नहीं। तो ये कब होगा? ये होगा तब जब हम क्या करेंगे कि हमारी चेतना शुद्ध होगी, है ना। यही चीज तो बताएगा, जैसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं ना, इसके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि भगवान का चिंतन और भक्ति करते हुए हम क्या करें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को प्यूरिफाई कर ले। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रभु जी माता जी, मैं आप सभी से भी करना चाह रहा था कि कई बार मैं मतलब देखता हूँ तो बड़ा मुझे आश्चर्य भी होता है, मतलब स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही है कि कई बार मैं ये चीज देखता हूँ कि चाहे माताएं हैं वो थोड़ा सा काम ज्यादा घर का कर लेती है, या प्रभु जी लोग ही हैं वो भी थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, है ना, कि अरे मतलब मेरा तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मतलब अपने घर इतना कंप्लेन एक दूसरे के प्रति रहता है कि सिर्फ इस चीज के लिए कि सामने वाला व्यक्ति कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मुझे हेल्प नहीं कर रहा है ना। मतलब हस्बैंड को भी ये इशू रहता है, वाइफ को भी रहता है, दोनों को ही रहता है। मतलब बड़ा मतलब कॉमन आजकल सुनने के लिए मिलता है कि सब कुछ मैं ही करूँ क्या, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? नहीं, मतलब ठीक है, सामने वाले सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बात तो सही है, लेकिन क्या है कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसके लिए फ्रस्ट्रेट तो नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब ये जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है ये बड़ा गड़बड़ है। क्योंकि मतलब भाई मैं सोच रहा था कि जब हम लोग देखते हैं प्रभुपाद के श्रील प्रभुपाद जी के जब डिसाइपल्स को देखते हैं, तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स को देखते हैं कि मतलब कितना पेन लिया है प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने, किसके लिए, खुद के लिए भी नहीं, इसके लिए मतलब हम जैसे लोगों के लिए, कितने सारे बद्ध जीवात्मा के लिए कितना पेन उन्होंने लिया है ना, कितना पेन उन्होंने लिया, ताकि वो हम मतलब कितना डिफिकल्ट कंडीशन में वो लोग अपना जीवन जिए, बहुत कुछ उन्होंने करा है ना। जब इवन कई बार बहुत आसान फेवरेबल स्थिति रहती थी, तो मतलब जब एक बार आप लोग ने देखा भी होगा वो अभय चरण करके जो टीवी सीरियल मतलब जो बनाया गया था, तो उसमें अभय चरण करके उसमें ये चीज दिखाया कि आप मतलब जब काफी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा एकदम बिल्कुल रहने लायक कंडीशन नहीं रहती है। अब एक बुक भी है डांसिंग विद व्हाइट एलिफेंट करके, डांसिंग व्हाइट एलिफेंट, तो उस बुक में भी इस चीज को बताया गया कि कैसे एडवर्स सिचुएशन में श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स रहे हैं। मतलब एक छोटा सा रूम है, उसमें 5-6 प्रभु जी और मतलब एक हस्बैंड वाइफ, एक प्रभु जी माता जी, और बाकी 4-5 प्रभु जी लोग ऐसे कंडीशन में थे, और बड़े मोटे मोटे चूहे, और लेडीज वॉशरूम नहीं है। मतलब आप सोचिए कि वॉशरूम के लिए उनको कॉमन वॉशरूम में, माताओं का अलग नहीं, एक वॉशरूम है उसमें, मतलब आप इमेजिन करिए कि क्या डिवोटीज ने पेन लिया है ना। तो किसके लिए लिया? उन लोगों के लिए जिसको जानते तक नहीं थे, है ना। ऐसे ऐसे जाके अलग अलग कंट्रीज में जाके पेन किसके लिए ले रहे हैं? उन लोगों के लिए वो जिसको जानते तक नहीं थे। क्यों? क्योंकि ताकि वो लोग आज नहीं तो कल धीरे धीरे प्यूरिफाई हो और भक्ति अच्छे से कर सके, मतलब यही करने के लिए तो कितना पेन लिया है। और हम लोग कितने मतलब मतलब क्या बोला जाए, थोड़ा सा मतलब बड़ा डिफिकल्ट है ना, नालायक वर्ड भी बोलना मतलब थोड़ा कमी पड़ता है ना, कि हम लोग कितने मतलब सोचिए कि हमारे घर वाले हैं, उनके लिए अगर हमें थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ जाता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना।
थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है अपने परिवार वालों के लिए भी, तो हमको लगता है कि क्या हम ही सब कुछ करें क्या, है ना, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कॉपरेशन मतलब इवन स्पाउस के बीच में भी मतलब कॉपरेशन वर्ड एकदम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है ना, मतलब बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है सिचुएशन, परिस्थितियां। तो ये चीज प्रॉब्लम क्या है ना कि हम एक ही प्रॉब्लम है कि हम सब क्या कर रहे हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम क्या है, हम पुरुष हैं, है ना, पुरुष मतलब हमको हमेशा हर चीज में एंजॉय करना है, बस एक ही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको बस एक ही चीज सुस्ती है, इंजॉयमेंट मैनिएक हो गए हैं हम लोग, है ना। तो बस हमको सिर्फ इंजॉयमेंट दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। तो हमें यही समझ में आता है कि अरे इंजॉयमेंट तो नहीं मिल रहा है ऐसा, है ना। तो थोड़ी सी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जा रही है, थोड़ा हमें ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ रहा है, तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। बट इसमें क्या दिक्कत की बात है ना। अच्छा है, हमें प्यूरिफाई करने के लिए भगवान ने अरेंजमेंट किया है, तो हो जाते हैं प्यूरिफाई। ये सारा अरेंजमेंट किसके लिए? हमारे खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए ही तो है, और किस चीज के लिए? एक ही चीज है, खुद का प्यूरिफिकेशन, है ना। प्रभुपाद जब जब प्रभुपाद के डिसाइपल्स कुछ जैसे बोलते थे कि प्रभुपाद जी ऐसे एडवर्स सिचुएशन में कैसे रहेंगे हम लोग, तो प्रभुपाद जी एक ही वर्ड बोलते थे, मतलब एक ही सेंटेंस बोलते थे कि डोंट यू वांट टू प्यूरिफाई योरसेल्फ, डोंट यू वांट टू प्यूरिफाई योरसेल्फ, है ना। कि आप अपने आप को शुद्ध करना नहीं चाहते हो? अगर शुद्ध करना चाहते हो तो यही तरीका है, रगड़ो, है ना। तो क्या है कि इस भौतिक जगत में ना आए हम लोग, तो रगड़ना बहुत जरूरी है। तो रगड़ना तभी इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलेंगे, बिना रगड़े नहीं बाहर निकलेंगे, है ना। तो रगड़ने के लिए रेडी रहो ना, फिर जब बोलते हैं ना उखल में सिर डाल दिया तो मुसल से क्या डरना, है ना। और तो मतलब फिर उससे परेशान फ्रस्ट्रेट होने की क्या बात है, थोड़ा अगर ज्यादा ही कर लिए, थोड़ा सामने वाला व्यक्ति नहीं कोऑपरेट कर रहा है। और स्पेशली देखिए स्पाउस के तो केस में वैसा ही है कि यही हमारे शास्त्र बताते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक शरीर, एक हाथ दो हाथ है, एक अगर थोड़ा सा निकम्मा है तो दूसरा हाथ उसको कोसेगा थोड़ी ना। एक हाथ अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो दूसरा हाथ उसको कंपनसेट करेगा rather than कोसने के, है ना। तो जब तक ये एकदम बिल्कुल मतलब एकदम आपको जहर दे के मारने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, तब तक ऐसा बहुत परेशान होने की बात तो नहीं है ना। अगर हाँ जीवन पे खतरा है तो अलग बात है, बट वास्तव में देखा जाता है ऐसा कुछ बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती है। अननेसेसरी का ना, फालतू का फ्रस्ट्रेशन है, मतलब कुछ भी रीजन नहीं है, सीरियसली कुछ भी रीजन नहीं है, जबरदस्ती का फिर मतलब मतलब ये है। तो ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम हमारा गोल है अपने आप को प्यूरिफाई करके भगवत धाम जाना, और हम थोड़ा मोड़ा चिंदी चोरी करते रहते हैं। चिंदी चोरी मतलब यही चीज है कि यार वो उसने ज्यादा काम करवा दिया घर पे भी कोई, हम मेड और थोड़ी ना है कि हम कुछ ज्यादा काम करवा लिया फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है। अरे घर के व्यक्ति है, उसके लिए भी अगर करना पड़ रहा है तो भी परेशान हो रहे हैं, तो फिर क्या ही मतलब है ना। तो ये सब मतलब सच में कलयुग का बड़ा प्रभाव है। बच्चों से माताएं कई बार मैं देखता हूँ कि फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो जाती है कि इसके कारण मुझे काम करना पड़ रहा है ना, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। अरे तो आप फिर माता बने क्यों, है ना, आप पिता बने क्यों? अगर इतना भी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का आपके अंदर क्षमता थी तो बनना नहीं चाहिए था, है ना? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए तो रगड़ना तो पड़ेगा ना, फिर रगड़ना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेट होना उसका सॉल्यूशन थोड़ी है। और अगर है थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन ज्यादा, हमें ज्यादा प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, इसलिए भगवान ज्यादा प्यूरिफाई कर रहे हैं। जिसको कम चाहिए होता है, जिसको कम प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता है, उसका कम में चल जाता है काम। हम थोड़ा हमारे अंदर ज्यादा अनर्थ है, इसलिए भगवान ने हमें ज्यादा प्यूरिफाई करने का अरेंजमेंट किया है। तो फ्रस्ट्रेट होने की तो किसी तरीके से जरूरत नहीं है। और ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है, तो वही आज हमने समझा। यही है कि दो प्रॉब्लम है। एक तो हम हमारा गोल, अपने जीवन का जो हमारा लक्ष्य है ना, वो क्लैरिटी नहीं है हमारी। हम सच में हमको लगता है कि हमको 2-3 करोड़ साल तो इसी घर में इसी चार लोगों के साथ रहना, पता ही नहीं चलता है कब लोग निकल जाते हैं, है ना। सीरियसली पता नहीं चलता है। आपको पता नहीं आप जिनसे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कितने दिन आपके साथ और रहने वाला है, या आप उनके साथ कितने दिन रहने वाले हैं, है ना। तो भगवान ने अपने अपने सब दिया हुआ है, झेलो, बस प्यूरिफाई करो अपने आप को और निकलो, बस यही चीज हमें समझना है ना। अल्टीमेट यही प्रॉब्लम यही है कि हम क्या सोचते हैं कि हम पुरुष हैं। पुरुष मतलब कौन है? हम भोगता है, हम तो सुप्रीम एंजॉयर, है ना। मुझे एंजॉय करना है, तो एंजॉय करने के लिए थोड़ी आए इस भौतिक जगत में, एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं तो अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए। तो जब प्यूरिफाई करने के लिए आए तो फिर रगड़ो, है ना। भगवान ने सारा रगड़ने का इंतजाम करके रखा है हमारे लिए, तो रगड़ना चाहिए ज्यादा टाइम फ्रस्ट्रेट होने के, है ना। तो बस ये दो चीज आज के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमेशा हमारे जीवन का लक्ष्य याद करते रहे कि व्हाई वी केम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना, यहाँ से निकलने के लिए। और हम क्यों आए? क्योंकि हम अपने आप को एंजॉयर समझ रहे थे, उसी के प्रयास में आए। वी आर नॉट द एंजॉयर, है ना। मे भी इसको मिरर विरर पे लिख सकते हैं, या कहीं पे जहाँ पे आप बार बार देखते हो कि कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, है ना। तो वी आर नॉट द एंजॉयर, भगवान एंजॉयर है ना। और अवर गोल ऑफ लाइफ इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड है। इसके लिए जितना पेमेंट है कर दो, करना पड़ेगा, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस चीज को समझ लेना कभी परेशान नहीं होंगे। और यही चीज हमेशा याद रखिए कि हम भक्त है ना,
प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स इतने सीनियर वैष्णवास को देखिए, तो हम सभी के लिए, बाकी लोगों जिसको जानते नहीं उसके लिए इतना रगड़ रहे हैं, और हम बच्चों के लिए, अपना बच्चा थोड़ा सा बोल 2-3 बार थोड़ा सा उसके लिए हमको परेशान होना पड़ जाता है तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो ये वास्तव में बहुत मिजरेबल स्थिति है। ये मिजरेबल नहीं है कि हमें परेशान होना पड़ रहा है, मतलब बच्चा परेशान कर रहा है, पति के लिए ज्यादा काम करना पड़ रहा है, पत्नी के लिए ज्यादा उसको कॉपरेट करना पड़ रहा है, ये मिजरेबल स्थिति नहीं है। मिजरेबल स्थिति ये है कि हम इतने, मतलब इतने गिर गए हैं कि इससे भी हम परेशान हो रहे हैं। मतलब सोचिए, दूसरों के लिए हम क्या करेंगे, हम अगर घर में थोड़ा सा स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं खुद को, तो है ना। तो रेडी रहना ये सब चीजों के लिए। बहुत ही मटेरियल वर्ल्ड में जेल में आए और थोड़ा सा भी, मतलब हमें तो रोज अगर डंडा चाबुक वाबुक से भी मारा जाए तो भी कमी है, क्योंकि हम लोग सब कैदी, मतलब क्रिमिनल्स लोग हैं, तो थोड़ा मोड़ा ही कुछ दिया जाता है, उसी से हम परेशान फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो आए हैं तो इसीलिए ना, प्योरीफाई होने के लिए, जो कर्म करा है हमने उसको भोगने के लिए, तभी तो दुख खाले हम जगत में आए। तो फिर मिलने क्या वाला है ना। पता नहीं हम क्या सोच के रहते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है एकदम। ये सब बॉलीवुड देख के पागल हुए पड़े हुए हैं सब, है ना। बॉलीवुड मूवी देख देख के लगता है कि मैं रानी बना के रखेगा, और पति को लगता है कि हम शहंशाह बन के रखेंगे, दोनों को मिलता नहीं है तो दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा हम सभी को समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ठीक है।